हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मेमोरी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सरसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। सरसंख्या 6 हुआ, 7th हुआ, 8th हुआ, 9th हुआ, 10th हुआ, ये हर जगह पे काम देता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ सरसंख्या के मैंने फॉर्मूले लिखे हैं। ये चीजें आप लोगों ने 6-7 में पढ़ी होगी, 8 में भी पढ़ी होगी, हल करा चुका हूँ। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये किसी भी एग्जाम में आते हैं। इन पे सवाल हल करने के लिए आता है। 9th हुआ, 10th हुआ, मोस्टली इम्पोर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले इनके फॉर्मूले को समझते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए स्क्वायर होता है प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक क्वेश्चन में होता है ए प्लस बी, दूसरे में होता है ए माइनस बी। अच्छा, ए प्लस बी का होल क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, और क्वेश्चन में ए प्लस बी। इसी तरह इसका भी होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, क्वेश्चन में ए माइनस बी। यहाँ पे क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca 2ca। ठीक है। तो ये मोस्टली इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि आपको हर जगह पे काम आएंगे। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। और ये क्या है, ये एक बेसिक चीज है। बेसिक चीज क्या है कि ए प्लस बी को ए प्लस बी को ए प्लस बी क्या है, इसके रूप में हम लोग लेकर के एक फॉर्मूला क्रिएट किए हैं, जो हमको किसी भी कोई भी प्रश्न देता है तो उससे इसकी तुलना कर देते हैं। जैसे मान लीजिए x प्लस 2y अगर ये दे दे और इसका होल स्क्वायर निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तुलना करेंगे। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी ए की जगह पे क्या दे दिया है, x दे दिया है, और b के जगह पे क्या दे दिया है, 2y दे दिया है। तो यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर। अब यहाँ पहला का क्या है, होल स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab, तो यहाँ लिखेंगे 2, a मतलब x और b मतलब 2y, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 2 दूना 4, एक्स और वाई का गुणा एक्स वाई, प्लस 2 का वर्ग 4 और वाई का वर्ग वाई स्क्वायर। ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है। तो हम ए और बी के रूप में जो फॉर्मूले याद करने के लिए रखे हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, इनकी तुलना कर देते हैं। कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो उससे हम इसकी तुलना कर देते हैं। यहाँ पे हम ए और बी के रूप में याद कर रहे हैं। एक ए इजकल टू क्या है, यहाँ पे एक्स दिया है, बी इजकल टू वाई दिया है। तो जैसे जैसे ए और बी को रखा गया, सेम चीजें इसको हम वैसे रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। होल क्यूब, अब देखिए ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और कोष्टक में ए प्लस बी, ये होता है। यहाँ पे x प्लस 5y का होल क्यूब। अब यहाँ पे समझते हैं, हम जानते हैं, ठीक है, a बराबर क्या दिया है, यहाँ पे x दिया है, और b बराबर क्या दिया है, b बराबर यहाँ पे 5y दिया है। ठीक है। तो हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ ए क्यू, तो एक की जगह क्या है x, तो x का क्यू, प्लस बी क्यू यानी 5y है, तो इसको हम 5 का क्यू कर देंगे, प्लस 3ab, तो 3 गुणे ए के जगह पे क्या है x, और b के जगह पे y, कोष्टक में क्या ए प्लस बी यानी कि x प्लस 5y, ये कर दिया। अब देखिए एक्स क्यू प्लस, देखिए 5 का क्यू, 5 पर 3 घात, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25 पचे 125, ये हो जाएगा 125, और y पे क्यू यानी y पे क्यू, प्लस 3 पचे 15, एक्स का वाई में गुणा तो एक्स वाई, एक्स प्लस 5y।
देखिए एक तो ये हो गया, दूसरा हमारा उत्तर क्या हो सकता है, एक्स क्यू प्लस 125 वाई क्यू प्लस, देखिए 15 का एक्स में गुणा करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, कोई अंक नहीं है, तो 15 ऐसे आ जाएगा, और एक्स का एक्स में गुणा होगा, एक्स वाई का एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि केवल एक्स है तो एक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वाई उतर जाएगा ऐसे। फिर प्लस 15 का प्लस 5 वाई में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे 15 एक्स वाई और 5 वाई का गुणा करेंगे तो देख लीजिए 5 वाई का 15 में गुणा करेंगे, 15 पचे 75, और देखिए वाई का इसमें गुणा करेंगे तो देखिए एक्स वाई गुणे वाई, तो वाई वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 15 पचे 75 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा जनरली क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। तो कैसे हम फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग इस एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ चुके हैं। तो इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3 का क्यू। अब देखिए ए प्लस बी के रूप में है, जहां जहां ए है वहां वहां सी रहेगा, और जहां जहां ए है वहां वहां सी, जहां जहां बी है वहां वहां 3। तो देखिए ए क्यू यानी कि सी का क्यू प्लस बी क्यू यानी कि 3 का क्यू प्लस 3ab यानी कि 3, ए की जगह सी और बी की जगह 3, और कोष्टक में ए प्लस बी, तो सी प्लस 3 हो जाएगा। सी क्यू प्लस, देखिए 3 पर क्यू का मतलब क्या हुआ, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 त्रिके 27, प्लस 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9, और सी कोष्टक में सी प्लस 3, सी क्यू प्लस 27 प्लस 9c का सी में गुणा होगा तो 9c स्क्वायर, और प्लस 9c का 3 में गुणा होगा तो 27c हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ देखिए मान लीजिए दिया हो 101 इसका क्यू, तो देखिए सबसे पहले तो क्या है 101 का क्यू, यहाँ पर 101 इंटू 101 इंटू 101 ऐसे करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है, हमको इसको चेंज करना है किसमें, ए प्लस बी के क्यू के रूप में या ए माइनस बी के इसके रूप में। तो देखिए जब ये 100 के ऊपर गया है तो हम इसको 100 प्लस 1 कर सकते हैं, तो हम 100 प्लस 1 अगर कर दें तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब ये a प्लस बी के रूप में हो गया, a बराबर 100 और b बराबर क्या हो गया 1 हो गया। तो देखिए ए क्यू यानी कि 100 का क्यू प्लस बी क्यू यानी 1 का क्यू प्लस 3ab, तो 3 इंटू 100 इंटू 1 क्वेश्चन में प्लस बी यानी 100 प्लस 1, ये हो जाएगा। देखिए 3 बार गुणा करेंगे ना, गुणा करेंगे तो 2 0 2 0 2 0 2 4 6, ठीक है, तो 6 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 प्लस 300 और 100 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 0 प्लस ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 300 का 100 में गुणा हो जाएगा 3 1 2 0 इसका 2 0 इसका प्लस 300। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 3, फिर इसको 1 2, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे और इसमें 1 भी जोड़ेंगे तो 1 1 आ गया, 0 आ गया, 3 आ गया, 0 आ गया, 3 आ गया, 0 आ गया, 1 आ, ये क्या हो जाएगा उत्तर 1 0 3 0 3 0 1, आंसर हो गया।